तो शुरू करते हैं ऑपरेशन 403। यूपी में विधानसभा की 403 सीटें हैं और राज्य में पहले दौर का मतदान महज 7 दिन बाद है। क्या है वो मुद्दे जो उत्तर प्रदेश में भारी पड़ रहे हैं? खुफिया कैमरे पर हमने उत्तर प्रदेश की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। हमने इस ऑपरेशन के लिए छिपे हुए कैमरे का सहारा जरूर लिया है, लेकिन हम ना तो वोटर्स की पहचान बता रहे हैं और ना ही कुछ ऐसा दिखाने जा रहे हैं जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों से अलग है। हमने अपने इस शो के लिए चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया है। तो देखिए आप ऑपरेशन 403। हमारा मकसद लोगों की राय को बिना डर, झिझक या फिर पक्षपात के दर्शकों के सामने रखना मात्र है। हम राय रखने वाले की निजता और चुनाव आयोग के सीक्रेट इलेक्टोरल प्रोसेस का पूरा सम्मान करते हैं और उसका पालन करते हैं। हम ना तो निजता और ना ही सीक्रेट इलेक्टोरल प्रोसेस से जुड़े किसी विषय को सामने ला रहे हैं और ना ही व्यक्तिगत निजता से जुड़ी कोई चीज दिखाने या बताने जा रहे हैं। हम केवल जनता के बीच के मुद्दे, उनकी राजनीतिक पसंद नापसंद और उनकी राय को दर्शकों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसी प्रकार से चुनावी नतीजों की ना तो गणना कर रहे हैं और ना ही उनका अनुमान लगा रहे हैं। चुनाव में प्रचार का शोर है। एक दूसरे पर बयानों के वार से प्रहार का जोर है। हर पार्टियां अपने अपने हिसाब से वोटरों को लुभाने में जुटी हैं। प्रचार के शोर के बीच सवाल ये कि यूपी की जनता क्या सोच रही है। क्या है यूपी के लोगों के मन में? मतलब चुनावी माहौल में बात करें जी, किस बेरोजगारी कर दी बीजेपी सरकार ने, कोई काम नहीं, धंधा नहीं है। एबीपी न्यूज की टीवी स्क्रीन पर ये उन लोगों की आवाज है जो यूपी के वोटर हैं, जो आने वाले कुछ दिनों में वोट करने वाले हैं। क्या है इन वोटरों के मन की बात? क्या जो सामने दिख रहा है वही वोटरों के दिल और दिमाग में भी है? देखो सरकार तो है बीजेपी से ही, पर थोड़ा सा महंगाई देखते हैं, से लोग जैसे एक तो बिजली का बिल एकदम अचानक इतना बढ़ाया जाएगा। या फिर कैमरे के सामने जुबान पर कुछ और है और कैमरा हटते ही दिल की बात आ जाती है जुबान पर। आज भी हिंदू मुस्लिम है तो वो लहर है। यूपी के चुनाव में ग्राउंड जीरो से वोटरों के मन की वो बात जो कैमरे पर कभी नहीं आ पाती, आज आएगी आपके सामने। ऑपरेशन 403। तो इस पूरे ऑपरेशन का मकसद सिर्फ उत्तर प्रदेश के वोटर्स के मन और मिजाज को बिना किसी झिझक के देश के सामने रखना है। क्या सोचती है यूपी की जनता? क्या है जमीन पर जनता का मूड? यहां हम दर्शकों को साफ साफ बताना चाहेंगे कि ये किसी तरह का कोई सर्वे नहीं है और ना ही हम किसी नतीजे पर पहुंचने वाले हैं। हम सिर्फ उस हकीकत को दिखा रहे हैं जो वोटर के मन में ऐन चुनाव से पहले चल रहा है। चुनाव तरक्की के बेस पर होना चाहिए। आज भी हिंदू मुस्लिम है, हम कहेंगे बीजेपी को वोट दे रहे, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हजार देगा, भाजपा को देगा। ये 2013 के चक्कर में बीजेपी सरकार बनी। ये विकास के नाम की राजनीति हो, ना कि धर्म के नाम। ऑपरेशन 403। एबीपी न्यूज इस स्पेशल चुनावी सीरीज में लोगों की निजता का न सिर्फ ख्याल रख रहा है, बल्कि हम ऐसा कुछ नहीं दिखाने जा रहे हैं जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश से अलग है। हम उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। हाँ, दिखाने का तरीका जरूर कुछ बदला है ताकि असली जमीनी सच्चाई से आप रूबरू हो सके। और इस सीरीज की पहली पड़ताल मुजफ्फरनगर से।
दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर दूर है यूपी का मुजफ्फरनगर। वही मुजफ्फरनगर जो साल 2013 के दंगों का गवाह बना। करीब 9 साल बाद दामन में लगे दंगों के दाग को पीछे छोड़ते हुए अब ये इलाका काफी आगे बढ़ चुका है। लेकिन क्या है यहाँ के वोटरों के मन में जो कैमरे के सामने कहा जा रहा है, क्या वही अंतिम सत्य है या फिर दिल में कुछ और है और जुबान कुछ और कह रही है? एबीपी न्यूज के अंडरकवर रिपोर्टर मुजफ्फरनगर में वोटरों का मन टटोलने के लिए निकले। जनता से ली गई राय बिना पक्षपात, बिना डर और बिना झिझक के हो, इसे तय करने के लिए हमने छिपे कैमरे का सहारा लिया। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने मुजफ्फरनगर में अपनी पड़ताल एक चाय की दुकान से शुरू की। सुबह का वक्त है, चाय बन रही है और आसपास के कुछ लोग उस चाय की दुकान पर बैठकर चर्चा कर रहे हैं। इसी चर्चा में हमारी टीम भी शामिल हो जाती है। क्या लग रहा है आपको, मतलब किसका पलड़ा भारी चल रहा है? सीधी बात यह है, ना हिंदू मुस्लिम का पलड़ा है। चुनाव तरक्की के बेस पर होना चाहिए कि क्या विकास हुआ है, क्या पब्लिक को चाहिए, क्योंकि जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें गरीब जनता ज़्यादा है। हमसे कहाँ बैठे देखिए, अनाज, गेहूँ, तेल, ये सब इतना एक सस्ता होना चाहिए कि आम आदमी की पहुँच में होना चाहिए। अब नॉर्मल गरीब आदमी सोचता है शाम को बना लो, शाम सुबह तक खा लेंगे, लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए कि आदमी सुबह को भी अलग खाए, शाम को भी अलग। यहाँ बैठे लोगों से बातचीत में ये बात सामने आ रही थी कि इस सीट पर बीजेपी और एसपी आरएलडी गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है। हालांकि मुद्दे को लेकर अब तक जो लोग खुलकर नहीं बोल रहे थे, धीरे धीरे बात आगे बढ़ी और बात मुद्दे की भी सामने आ गई। उन मुद्दों के बारे में हुई बातचीत दिखाएं, उससे पहले जान लीजिए कि इस सीट का समीकरण क्या है। मुजफ्फरनगर सीट से बीजेपी के कपिल देव अग्रवाल, आरएलडी से सौरभ स्वरूप बंसल, बीएसपी से पुष्कर पाल, कांग्रेस से सुबोध शर्मा, एमआईएम से इंतजार अंसारी प्रमुख उम्मीदवार हैं। मुजफ्फरनगर में चाय की दुकान पर चल रही चुनावी चर्चा आगे बढ़ी तो जिक्र इतिहास का हो गया। मुजफ्फरनगर का तो इतिहास रहा है। 2013 के चक्कर में बीजेपी सरकार बनी यहाँ। बाकी अब मुझे पड़ गया शराब बदलते। अच्छा, कोई सामने शराब है भाई, इसके पास सब जाके बैठे। यही है क्या? और समाजवादी सरकार में कितने जन उसको कहते थे, हमारे यहाँ गहने को उसके पास सब जाते थे। उन्होंने हर धर्म की वो शख्स ऐसा रामनाथ में गहने के एक रिक्शा वाले से खड़ा होकर बात कर लेता था। जमीनी स्तर के नेता थे, जमीनी स्तर के नेता थे। खुद मेरे सामने की बात है, सुबह दुकान पे काजी जी जब दुकान साथ बैठे थे, उसके बाद जमा होते थे। एक रेड़े वालों का भाई थी, नवाब होगा भाई अंदर बैठ के शायद, अरे मिठाई का डब्बा ला के दो। अपना काजी मेरा नाम के जानते हो, करने पे कलम में पटा का नाम कहते हैं। वहाँ देखा था गरीब आदमी है, तो कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो सबको मदद करे। कैंडिडेट तो चुने गए, आप कैंडिडेट कोई भी जीत चाहते हैं। मेरे तो अपनी सोच है कि भाई सबकी साथ ये विकास के नाम की राजनीति हो, ना कि धर्म के नाम, और महंगाई पे कंट्रोल। और कोई यही चाहता है। अमीर आदमी भी यही चाहता है भाई, उसका बजट बिगड़ जाता है। मिडिल क्लास का भी यही चाहता है, और जो गरीब है वो सोचता है चलो 200 कमा लिया, बीवी बच्चों में चलो खाने का भी हो गया, और अपना भी कुछ भी हो गया। तो मुझे दिखता है यार 200 में तो खाली खाना खाना ही बनना है। आपको मालूम है फिलहाल कारोबार की स्थिति क्या है? हाँ, बिजनेस में तो है, लोग परेशान है। लेकिन इसमें सबका साल पीछे है फिलहाल हिंदुस्तान में हालात खराब। 2 साल से इस कोरोना ने जो मारा है, हाँ उसका अलग। पहले नोटबंदी ने मारा, फिर कोरोना ने मारा। इस बातचीत से ये बात सामने आई कि लोग विकास की राजनीति चाहते हैं और यहाँ बैठे लोग
बदलाव चाहते हैं। इस पड़ताल को आगे बढ़ाएं उससे पहले मुजफ्फरनगर का जातीय समीकरण समझ लीजिए। मुजफ्फरनगर जिले की आबादी लगभग 25 लाख है, जिनमें से लगभग 42% मुसलमान हैं। मुजफ्फरनगर सीट पर करीब 1.25 लाख मुस्लिम वोटर हैं। यहाँ दूसरे नंबर पर वैश्य हैं जो 70,000 हैं। बात में यूपी चुनाव पर हमारी स्पेशल सीरीज का पहला एपिसोड देख रहे हैं और इस पहले एपिसोड में हम दिखा रहे हैं मुजफ्फरनगर सीट पर वोटर्स का मूड। ग्राउंड रियलिटी का एक और हिस्सा आपको दिखाते हैं। आपके कपिल देव जी उन्होंने किया था, क्या क्या मैं पूछ रहा हूँ। मैं तो हम कह रहे हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं किया, उससे क्या होगा? आप हो गए उन्होंने ये क्या उन्होंने वो किया तो आप बताएंगे। हर चीज की लहर होती है। यहाँ पे हमारे बीजेपी पहले लहर थी, तो खड़ा करते वो बीजेपी आज भी नहीं अंतरराष्ट्रीय लहर थी, मान लीजिए आपको याद नहीं होगा भाई, आप बच्चे हो उस जमाने में जी, या 80 में लहर थी इस तरह की, ऊपर से खड़ा होगा वो जीत गया था। पीछे जो झगड़े हुए थे मुजफ्फरनगर के अंदर वो क्या था, किसी को तुम दिल्ली का रहने वाले तुम कोई जानते यहाँ पे, तुम खड़े रहते यहाँ पे, तुमने जीत जाना था। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का सबसे संवेदनशील इलाका है और ये इलाका न सिर्फ पश्चिमी यूपी बल्कि पूरे प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। आज हम इस ऑपरेशन के जरिए मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। अभी तक आपने देखा कि कैसे लोग विकास को चुनाव का असली मुद्दा मान रहे हैं, तो क्या विकास ही असली मुद्दा है? देखिए आगे। चुनाव तरक्की के बेस पर होना चाहिए। आज भी हिंदू मुस्लिम है, हम कहेंगे बीजेपी को वोट दे रहे, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। याद देगा भाजपा को देगा ये क्या? 2013 के चक्कर में बीजेपी सरकार बनी। यहाँ ये विकास के नाम की राजनीति हो, ना कि धर्म के नाम। ऑपरेशन 403। अब हमारी टीम मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट पर मूड की पड़ताल करते हुए आगे बढ़ी और हम पहुंचे एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर। यहां हम दर्शकों को बता दें कि एबीपी न्यूज वोटरों की निजता का पूरा सम्मान करता है और हम चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का बखूबी पालन करते हैं, लिहाजा वोटरों की पहचान नहीं बता रहे। कोई पहचान जाहिर ना हो इसलिए हमने चेहरे को छिपा दिया और कैमरे में हिलती डुलती ये तस्वीरें इसलिए हैं क्योंकि बातचीत खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है और यहाँ इस दुकान पर खुफिया कैमरे में जो बातचीत रिकॉर्ड हुई उसके मुताबिक यहाँ मुद्दा सिर्फ हिंदू मुसलमान है। आपके कपिल देव जी उन्होंने किया था, क्या क्या मैं पूछ रहा हूँ। मैं तो हम कह रहे हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं किया, उससे क्या होगा? आप हो गए उन्होंने ये क्या उन्होंने वो किया तो आप बताएंगे। हर चीज की लहर होती है। यहाँ पे हमारे बीजेपी पहले लहर थी, तो खड़ा करते वो बीजेपी आज भी नहीं अंतरराष्ट्रीय लहर थी, मान लीजिए आपको याद नहीं होगा भाई, आप बच्चे हो उस जमाने में जी, या 80 में लहर थी इस तरह की, ऊपर से खड़ा होगा वो जीत गया था। पीछे जो झगड़े हुए थे मुजफ्फरनगर के अंदर वो क्या था, किसी को तुम दिल्ली का रहने वाले तुम कोई जानते यहाँ पे, तुम खड़े रहते यहाँ पे, तुमने जीत जाना था। वो लहर है जीते, वो लहर थी। और आज भी क्या है, आज भी हिंदू मुस्लिम है, तो वो लहर है, बाकी तो कोई नहीं। काम को सिर्फ जो वोट मिलते हैं हिंदू पार्टी है, इस बात से वोट मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता। ये लाइन कॉमन है एक्चुअली, मैं कई लोगों से बात की, ये एक लाइन कॉमन है बस। हम कहेंगे बीजेपी को वोट दे, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इस दुकान पर दो लोग बैठे हैं। पहले शख्स ने जो कुछ कहा वो आपने देख और सुन लिया। बातचीत के दौरान ही दूसरे शख्स ने भी बोलना शुरू किया और फिर दोनों ने मिलकर विकास की जो परिभाषा बताई वो वाकई में चौंका देती है। विकास क्या हुआ? कोई मतलब यहाँ के व्यापारियों का एक जनरल विकास चला जा रहा है। ये बेवकूफों को ये हमने सड़कें बना दी हैं, पहले 4 घंटे लगते थे, तुम 2 घंटे पहुँच जाते हो। 200 रुपये हमने टोल टैक्स दे दे, तुम हड़ताल आ जाओ, 250 में लगेंगे टोल के।
सहारनपुर चले जाओ, लगेंगे 400 रुपए। तुमने सारा खाना 100 रुपए में खा रहे हो, तुमने कहा आज देखो कितनी अच्छा खाना खाया मैंने, बहुत साफ सुथरा था। जब तुम 600 रुपए दे के आए हो साफ सुथरा, तो वो खुआएगा तुम्हें। ये कहना कि हमने सड़कें बना दिया, ये बना दिया, इसके अलावा विकास क्या हुआ? मैं आज तक ये समझ पा रहा हूं। सड़कें बनाई, पैसे ले रहे हो। इन दोनों शख्स की बातों से यही लगता है कि विकास जमीन पर कोई मुद्दा नहीं है। और फाइनली हमने जब कहा कि मुद्दा हिंदू मुसलमान है तो दोनों ने हामी भर दी। आप कहीं ना मिले नहीं है, कम्युनिकेशन से आप बिलोंग कर रहे हैं, तो आप बताएं विकास क्या हुआ? किसको बताएंगे आप? जी अभी किसी और को समझा रहे हैं। अभी तो आप कह रहे हैं लेकिन एक बात कॉमन निकली, वो हिंदू मुस्लिम वाली बात, वो कॉमन है यहाँ से कॉमन है। वो क्या है यहाँ पे? वो मुद्दा ही नहीं है कोई इनके पास, और कोई मुद्दा नहीं है, यही मुद्दा है बस। वे खा जाएंगे तुम्हें, कौन खा जाएगा? हमारे हम दो है, आप ही दो, यही बात आपने किसी को और आपको खाते आपको फोटो ले आए, बिल्कुल आपका साथ आपने सुन लीजिए, आपने समझ लीजिए, आप एक रहेगा हम दो रहेंगे, क्या होगा? जेंट क्या निकलेगा? हम दो आपके ऊपर आवाज़ हुई है, नहीं तो आवाज़ होती है। जब आते आते 4 वोट थे तुम्हारे साथ, तुम्हारे ये है उनका, कभी हमारे अंदर है, दूसरे अंदर में कमी नहीं। एबीपी न्यूज के अंडरकवर रिपोर्टर और उनकी टीम को पड़ताल में ये बात साफ साफ दिखने लगी थी कि मुजफ्फरनगर की जमीन से 8 साल बीतने के बाद भी दंगों का दबदबा कम नहीं हुआ। अब हमारी टीम एक और दुकान पर पहुंची जहां खेती बाड़ी से जुड़ा सामान बिकता है। मतलब गांव के लोगों से इस दुकान वाले का सीधा रिश्ता होगा। हमने जब बात शुरू की तो सीधे मुद्दे पर आए। सवाल पूछा कि माहौल क्या बन रहा है। क्या माहौल बन रहा है? 4-5 दिन पहले हुआ था। अभी किसका पल्ला भारी है कुछ नहीं पता। जनता नहीं बोलती। 4 दिन में तो लोग दे रहे हैं। अच्छा। अरे 4 देगा। आज भाजपा को देगा। अच्छा। तो कह रहा 100% देगा। सुना आपने, दुकानदार कह रहा है कि जो जाट अभी आरएलडी की बात कह रहे हैं उनका वोट भी भाजपा यानी बीजेपी को जाएगा। अभी ये बातचीत और दिलचस्प है। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने अगला सवाल ये पूछा कि सुनने में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी अच्छा कर रही है। जवाब आप खुद देख लीजिए और सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी का सुनने में आ रही बहुत बढ़िया असल में यहाँ पर क्या कोई हिंदू मुस्लिम होना है, हिंदू मुस्लिम होता है हमेशा यही होता है। पहली और दूसरी बात ये है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम ही होता है। और तीसरी बात इस दुकान पर बैठे दूसरे शख्स ने जो बताई थी वो ये कि पुराने राज में डर का माहौल था। यहाँ पर क्या है जो राज के आदमी जब इसकी सड़क में गाड़ी आती है ना पुलिस की बाहर वाले एक्सीलेटर पार करते कहने का मुझे अपना कराया कितना डर था उस डर को बुलाया बहुत कुछ। और कुरेदते हुए बात हम बीजेपी के उम्मीदवार कपिल देव अग्रवाल पर ले गए तो बात खुलती चली गई। तो जो अभी वाले विधायक हैं आपके क्या नाम कपिल देव जी, तो वो तो किया है काम उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया संदीप बालन बहुत बढ़िया आदमी है। हमारी हर चीज को करिए आखिरी में एकदम यहाँ लोग बड़े दुखी थे, जरा सी टक्कर लगे ना तो यहाँ बहुत बुरा हाल हो जाता। आज टक्कर लग जाओ, चोट लग जाओ, किसी सर पड़ जाओ, कोई सुनवाई नहीं। बुरा हाल था, लड़कियों को बड़ा बुरा हाल रखा।
और हम आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर वो सीट है जो आसपास की सीटों की राजनीति को प्रभावित करता है। और ये दिलचस्प बात अब मुजफ्फरनगर से होते हुए कैराना तक पहुंच चुकी है। बातचीत दिलचस्प हो रही थी। मुजफ्फरनगर से शुरू हुई चर्चा आसपास की सीटों की ओर बढ़ चली थी। पड़ोस के कैराना में क्या हवा है, इसका अनुमान भी लोग लगा रहे थे। इस बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले दर्शकों को बता दें कि मुजफ्फरनगर जिले में विधानसभा की 6 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी को सभी सीटों पर जीत मिली थी। इस बार अखिलेश जयंत ने किसी मुस्लिम को यहाँ नहीं उतारा है। पिछली बार तो 6 की 6 सीटें जो मुजफ्फरनगर विधानसभा की हैं वो बीजेपी ये तो नहीं आएगी, मगर अच्छा ले जाएगी। किस सीट पे डाउन लग रहा है आपको? जैसे तुम्हारी ये हो गई कैराना की, तो निकल जाएगी। अच्छा जहाँ टूटेगा वो भी कैराना में एक तरफ होगा, 30% चला भी जाएगा तो क्यों 30% ही मिल जाओ जाट। किसान आंदोलन से भी फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। मगर फिर भी भाजपा आएगी। इस बातचीत को अगर पश्चिम की हवा का पैमाना माने तो जाट वोटरों में बंटवारा साफ दिख रहा है, लेकिन बाकी हिंदू वोट बीजेपी के साथ है। और ये जो बात हवा में चल रही है कि व्यापारी वर्ग बीजेपी से खुश नहीं है, उसका जवाब भी इस दुकानदार ने दे दिया। व्यापारी दुखी है, बीजेपी से व्यापारी दुखी है, बाकी सारी दुनिया खुश है। 500 मतलब वो व्यापारी जब भी है काम भी एक काम है, यहाँ का किसी भी लाभ नहीं है। व्यापारी दुखी है, 100% भाजपा है, काम नहीं 1% मगर फिर भी नहीं दे रहा। और कोई है ना, और कोई है नहीं। ऑपरेशन वोटर के जरिए हमने मुजफ्फरनगर की वो असली तस्वीर दिखाने की कोशिश की है जो तस्वीर कैमरे के सामने शायद आप देख नहीं पाते। तो ऑपरेशन 403 सीरीज के पहले एपिसोड में आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।